और वो इंग्लिश में बोलते थे, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था, तो मैं ऐसे करके उनको जवाब दे रहा था। मिस्टर गुप्ता, इज़ इट सर्विस और एरोगेंस? और मुझे एरोगेंस वर्ड का मीनिंग नहीं आता था। अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं अपनी बगलें झाँकने लगा। एक वर्ड का मीनिंग ना होने की वजह से, एक वर्ड का मीनिंग ना जानने की वजह से मैं उस इंटरव्यू में रह गया। आज के देश में जितने भी इंग्लिश को ख़राब बताते हैं, लेकिन कहीं भी तरक्की पाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एक साइकोलॉजी हो गई है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट समझा जाता है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जितने भी आप इंटेलिजेंट हैं, ऐसा समझा जाता है कि आप साधारण हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू फ्रेंड्स। माय नेम इज़ के बी गुप्ता। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम आल्सो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। इसके अलावा मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को अपने एम्प्लॉयमेंट करने के लिए गाइडेंस देता हूँ अलग अलग वीडियो से। लेकिन इससे पहले मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी। मैं एक बैंक में नवंबर 83 में प्रोबेशनरी ऑफिसर लगा, और अपनी मेहनत लगन से आगे बढ़ते बढ़ते जनरल मैनेजर लेवल तक पहुंच गया। तो आज मैं ये मेरी जो जर्नी है, इतनी आसान जर्नी नहीं थी, इसमें बहुत से कांटे भी थे। तो आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरी तरक्की में मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों का ध्यान रख के तरक्की हासिल कर सकें। मैं तो गांव का एक साधारण सा लड़का था। गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते थे। हिंदी मीडियम में पढ़ता था। 10वीं करने के बाद पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझे शहर में भेज दिया कॉलेज में पढ़ने के लिए। लेकिन रिसोर्सेज कोई ज़्यादा नहीं थे, तो फिर लोगों ने बोला उस समय की बैंक की नौकरी अच्छी होती है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने 5 जगह रिटन टेस्ट दिया और 5 जगह क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने 3 जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरी सिलेक्शन 2 जगह हुई। एक जगह सिलेक्शन नहीं हुई, उसका कारण ये था कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ग्रुप में सिलेक्शन हो चुका था, और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देने के लिए गया। और मज़ेदार बात ये थी कि वही रूम था चंडीगढ़ में, और वही इंटरव्यू बोर्ड के लोग थे। उन्होंने मुझे मजाक में कहने लगे, उस समय प्रोबेशनरी ऑफिसर बहुत अच्छा जॉब माना जाता था, तो वो मुझे मजाक में कहने लगे, अरे तुम्हारे 2 जगह सिलेक्शन हो गया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों आते हो? तो मैंने कहा, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ बेटर। बोले, नहीं नहीं, मैट्रिमोनियल मार्केट में तो पीओ इज़ ए पीओ। मैंने बोला, नो सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ बेटर। वो बोले, कैसे? मैंने कहा, सर कोई भी बैंक है वो छोटे बैंक हैं, उनके कस्टमर्स कम होते हैं, तो वो कम लोगों को ओबलाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा कस्टमर्स हैं, आप उन ज़्यादा लोगों को ओबलाइज कर सकते हैं। उसमें से एक इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जो थे, वो एकदम गुस्से हो गए। कहने लगे, मिस्टर गुप्ता, इज़ इट सर्विस और एरोगेंस? और मुझे एरोगेंस वर्ड का मीनिंग नहीं आता था। मैंने सोचा कि मैं उनको घुमा दूंगा। मैंने बोला, सर व्हाट डू यू मीन बाय एरोगेंस? दे सेड, वट एवर यू मीन। अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं अपनी बगलें झाँकने लगा। दोस्तों, एक वर्ड का मीनिंग ना होने की वजह से, एक वर्ड का मीनिंग ना जानने की वजह से मैं उस इंटरव्यू में रह गया। इसलिए हम जो भी जॉब के लिए जाते हैं, मैं एक बात बड़ी क्लियरली बताना चाहूँगा कि जितना भी हम दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, आज के देश में जितने भी इंग्लिश को ख़राब बताते हैं, लेकिन कहीं भी तरक्की पाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एक साइकोलॉजी हो गई है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट समझा जाता है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जितने भी आप इंटेलिजेंट हैं, ऐसा समझा जाता है कि आप साधारण हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहीं भी आपको तरक्की करनी है, किसी जॉब में जाना है, उसमें पीओ और सरकारी भी है, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। फिर शुरुआत हुई मेरी ऑफिशियल जर्नी की। मुझे पोस्टिंग मिल गई बड़ौदा में, मैं रहता था जम्मू में। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में दिल्ली से आगे साउथ ऑफ इंडिया देखा ही नहीं था। मैं बड़ौदा में गया,
पहले दिन कलीग्स को देखने लगा, वे सब लोग गुजराती में बात कर रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते थे, वो कभी वो हंस रहे हैं, कभी उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या बात कर रहे थे। शाम तक तो मैं रुआंसा हो गया। तो शाम को मुझे कुछ अपने बैचमेट मिल गए। उनमें से 2 बैचमेट चेन्नई से आए थे, उस समय वो मद्रास बोलते थे। उन्होंने अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर गुप्ता, वी आर फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी विच इज़ अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री, दैट इज़ वाई वी हैव कम हियर। और वो इंग्लिश में बोलते थे, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था, तो मैं ऐसे करके उनको जवाब दे रहा था। लेकिन घर में मैं गया तो मैंने सोचा कि जब वो इंग्लिश बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। फिर मेरे मन में ये भी आया कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हैं, इसलिए हमें पीओ का जॉब मिला। अरे मैं भी तो उसी सिलेक्शन प्रोसेस से आया हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं आया तो क्या हुआ। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि पूरे इंडिया में 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 300 लोग सेलेक्ट हुए एंड माई पोजीशन वाज 28th। फिर मेरे मन में जोश आ गया कि जब ये लोग इंग्लिश बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। मैं मिरर के सामने रोज़ खड़ा होकर इंग्लिश में बातें करने लगा, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस करने लगा। अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते थे तो भी गलत सलत इंग्लिश बोलता था। उसके 2-3 महीने बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। डिपार्टमेंट चेंज होने के बाद जब मैं नए डिपार्टमेंट में गया तो मेरे बॉस साउथ इंडियन थे, मिस्टर राव। उन्होंने 1-1.5 घंटा तक मुझे इंग्लिश के अंदर ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन इंग्लिश अबाउट द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड वंस वी वर थ्रू, मिस्टर राव सेड, मिस्टर गुप्ता यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। इट वॉज ए कम्प्लीमेंट टू मी। तो मेरे जैसा गाँव का लड़का जिसने 6th स्टैंडर्ड में अल्फ़ाबेट सीखे हैं, 3-4 महीने की तैयारी के बाद इंग्लिश बोलना सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि पढ़ते लिखते, न्यूज़पेपर देखते देखते हम लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ठान लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और लगातार प्रमोशन होते होते अपने बैंक में जनरल मैनेजर बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बैंक में जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मैं बॉम्बे में पोस्टेड था। एक आलीशान फ्लैट बैंक ने मुझे दिया था, जिसमें हर तरह की लग्जरीज थी, स्विमिंग पूल था, थिएटर था, जिम था। मेरे पास कार और ड्राइवर थी। मेरा ऑफिस बीकेसी मुंबई में था, जो कि एक बहुत पोश और महंगा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। आई वॉज हैविंग 2 सेक्रेटरीज, वेरी बिग कैबिन। तो जो मैंने मेहनत की उसको मुझे सफलता मिली, और उस सफलता का मैं चाहता हूँ कि सबको वो सफलता मिले। लेकिन मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है या किसी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, और इंग्लिश को अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा है कि पहले तो लोग कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं, देन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। दैट डजंट हेल्प यू। अब आपको एग्जांपल दे दूं, करंट अफेयर्स का होता है। आप 3 महीने में करंट अफेयर्स नहीं जान सकते, क्योंकि पहले कुछ चल रहा होता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप लगातार कॉन्स्टेंटली तैयारी करते रहिए। तो ये थी मेरी सक्सेस की स्टोरी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई, मैंने डिबेट में भी अचीव किया, रेडियो पे भी प्रोग्राम दिए, कॉलेज मैगज़ीन का भी एडिटर बना, लेकिन ये सब हिंदी में था। आई वॉज सेक्रेटरी ऑफ कॉलेज हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। आई वॉज एडिटर ऑफ द हिंदी सेक्शन ऑफ माई कॉलेज मैगज़ीन, और रेडियो पर भी हिंदी पे ही प्रोग्राम देता था। इसलिए हिंदी पे मेरी बड़ी अच्छी कमांड थी, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जिसका मुझे बार बार मलाल रहा और बार बार मुझे दिक्कत भी आई। सबसे ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी तब सहनी पड़ी जब मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर मैंने ज्वाइन कर लिया, और मेरे साउथ के फ्रेंड्स के साथ मैं बात नहीं कर पा रहा था और ऐसे ऐसे कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, उस समय हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सीखने के लिए क्लासेस नहीं थी। लेकिन आज आप लोग लकी हैं कि आपके पास कई रिसोर्सेज हैं, और आपके पास जोश स्किल्स ऐप है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने फ़ोन्स पे जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ताकि आप लोग भी इंग्लिश में माहिर हो जाएं
और मेरी तरह आप लोगों को इंग्लिश की वजह से कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को